आप इंसाफ के लिए कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं, थाना जाते हैं, लेकिन आज रांची में कोर्ट वाले और थाना वाले आपस में टकरा गए हैं। एसटीएससी थाना है रांची का और इसके बाहर कोर्ट के वकील थाने के खिलाफ में यहाँ थाना के सामने ही नारेबाजी कर रहे हैं, हाय हाय की नारेबाजी कर रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए चल कर देखते हैं। कुजूर है और मैं अधिवक्ता हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। क्या कुछ घटना है उसको बताएं। हम लोग यहाँ थाना आए थे, थाना एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रहा था, तो सर से थाना प्रभारी हमें बोले कि आइए बात करते हैं। बात करने के सिलसिले में वो बोले कि नहीं, अब आज हम आप लोग से बात नहीं करेंगे, आप लोग एफआईआर का कुछ भी नहीं लाए हैं, सबूत लेकर आइए तब हम बात करेंगे, आप नहीं तो निकलिए यहाँ से। आप लोग यहाँ से बात आप लोग से हम लोग नहीं करने वाले। और इसी सिलसिले में वो अपने चेयर से खड़े हुए, हाथ पकड़े मेरा और सीधे उठाए, खींचे। दो लोग और भी थे, वो लोग भी खींच के मेरे को धक्का मार के पूरा निकालने का पूरा प्रयास किया। इनको भी धक्का मार दिया गया, इनको पूरा दीवार में ठेल दिया गया और इनका फोन भी टूट गया है और इनका जो भी सामान था वो वहीं गिर गया। वो उनको वहां से उठा भी नहीं पाई और हमें उठाने भी नहीं दिया गया। बाद में हम बाहर निकल आए। थाना प्रभारी महेश मुंडा। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि हमारे साथ जब इस तरह का हो सकता है, आम जनता के साथ में तो उनका बिहेव बिल्कुल ही खराब रहता होगा। सस्पेंड कर देने से कार्य प्रणाली जो है वो सुधर जाएगी। एक अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता के साथ इतनी बड़ी घटना घट रही है, बस केवल निलंबित कर दिया। माफी सबक तो मिलना चाहिए। थाना में महिला कांस्टेबल थी कि नहीं थी। मैं बोलना चाहती हूँ कि महिला अधिवक्ताओं के साथ जो भी हो रहा है, वो जब पुलिस और जो वकील होता है, दोनों संविधान के दो स्तंभ है। कानून प्रणाली को चलाना हमारा दोनों का काम है, एक दूसरे के साथ मिल के चलना चाहिए। अगर आप हम ही लोग को इस तरह से डिमोलाइज करेंगे तो महिला अधिवक्ता जो है वो काम करने का किस तरीके से अपना को सुरक्षा महसूस करेंगी। तो उनको अपमान मतलब एक माफी भी मांगना जरूरी है पब्लिकली, ताकि जो भी हो हमारा सम्मान बना रहे। भविष्य में किसी और अन्य महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, हमें फुल सपोर्ट दिया जाए। हम लोग पुलिस के साथ मिलकर चलते हैं, तो पुलिस हमें कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही है? क्या नाम है आपका? दीपा कुमारी। थाने के खिलाफ में नाराबाजी नहीं कर रहे हैं। हम लोग अधिवक्ता जो कानून के रखवाले होते हैं वो अपना विरोध जताने का काम कर रहे हैं। हमारे महिला अधिवक्ता के द्वारा 4 तारीख को यहाँ पे आके एक आवेदन दिया गया था। उनको बोला गया, पहला बात कि थाना 24 घंटा खुला रहता है और इनको 5 बजे बोला गया कि थाना 5 बजे बंद हो जाता है, दूसरे दिन वर्किंग आवर में आ पाइए। और तो वर्किंग आवर पूछा गया तो 11 से 5 बतलाया गया और इन लोग 11 बजे पहुंची हैं यहाँ पे, तो 3 घंटा इनको इंतजार करवाया गया। और उसके बाद जब इन लोग अंदर गई हैं तो इनको धक्का देकर बाहर निकाला गया है और बोला गया है कि तुम लोग वकील हो, जाके कोर्ट में संभालो और यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। और जिस तरीके से थानादार के द्वारा जो पुरुष है, महिलाओं के द्वारा जो घसीटने का काम किया गया है, उनका जो है पकड़ कर बाहर करने का काम किया गया है, ये कानून के विपरीत है। इसके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और दूसरा, हम लोग विरोध जताने के लिए आज अपने आप को पूरा न्यायिक कार्य से विलग रखे हैं और हम लोगों ने पत्र दिया है मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को, डीजीपी जी को और एसएसपी जी को। और उसमें मांग की है हम लोग कि अगर इनका स्थानांतरण यहाँ से नहीं किया गया तो हम लोग आने वाला दिन में जब तक इनका स्थानांतरण नहीं होगा तब तक अपने आप को काम से विलग रखेंगे। न्यायपालिका में खड़े होने वाले एडवोकेट जो कई केसों का अनुसंधान करते हैं और उनके साथ इस तरह से व्यवहार, तो आम लोगों की क्या है स्थिति होती होगी? देखिए, जिस तरीके से आज घटना घटी है, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि अधिवक्ताओं के साथ जिस तरीके से बदतमीजी की गई है और महिला अधिवक्ताओं के साथ की गई है, तो जनरल पब्लिक को तो कीड़ों मकोड़ों जैसा समझा जाता होगा, पांव से रोंदने का काम किया जाता होगा। और थाना उनका आना नामुमकिन है। थाना मतलब कि आप वैसे लोगों को थाना में एंट्री कीजिए जिसके पास पैसा हो और जो आपको पैसा देने का काम करे और पैसा दे के काम करवाने का काम करे। अगर थाना में अगर आपको पैसा नहीं लगता है तो आप समझ लीजिए कि थाना में काम नहीं होने वाला है। और सरकार, भारत सरकार, चाहे झारखंड सरकार बोलती है कि भारत आगे बढ़ रहा है, झारखंड सरकार बोलती है कि झारखंड आगे बढ़ रहा है, और यही नतीजा रहा तो न भारत आगे बढ़ने वाला है न झारखंड आगे बढ़ने वाला है। भ्रष्टाचार जो पहले दीमक था, फिर उल्लू बना, फिर अजगर बना, अब कौन सा जानवर में तब्दील होने वाला है ये बतलाना बहुत मुश्किल है। इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और आप वकील खुद हैं, तो बिना आधार के नहीं लगाते होंगे, नहीं बोलते होंगे। देखिए, तथ्य और प्रमाण क्या है? देखिए, तथ्य मैं ये बात ही बोल रहा हूँ
कि आज भ्रष्टाचार पूरे समाज में व्याप्त है, कोई किसी से बचा हुआ नहीं है। हमने ये नहीं बोला कि थानेदार ने पैसा मांगा, हमने ये बोला कि हमारे महिला अधिवक्ता के साथ इन्होंने बदतमीजी की है, उनको खींच के बाहर निकालने का काम किया। और फुटेज को जो महिला अधिवक्ता बोल रही हैं कि फुटेज को स्टोर करके रखने का काम करें, और मैं जानता हूँ चीज भी उन्हीं का है, पट भी उन्हीं का है, क्योंकि अनुसंधान उन्हीं को करना है और एफआईआर भी दर्ज उन्हीं को करना है। तो और मैं कई बार ये बात लिख चुका हूँ और मीडिया में मेरे कई बार ये आ चुकी है कि अगर पुलिस विभाग पर कोई एलिगेशन लगता है तो उसका अनुसंधान कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाइए, सीबीआई से करवाइए, विजिलेंस से करवाइए, चाहे एनआईए से करवाइए। अगर पुलिस विभाग ही उसका अनुसंधान करेगा तो ढाक के 3 पात निकलेंगे। और अगर आपका पॉकेट गंदा है और पॉकेट में हाथ आप ही डाल के निकालने का काम कीजिएगा तो पॉकेट में 0 मिलेगा, लेकिन पॉकेट में कुबेर का खजाना होता है। अपना नाम परिचय बता दें। मैं संजय कुमार विद्रोही, महासचिव, रांची जिला अधिवक्ता संघ, सदस्य, झारखंड स्टेट बार काउंसिल।